नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान सुपर 100 के साथ। कोटा आनंदपुरा थाने के पीछे खाली पड़ी जमीन पर कई अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा था। नगर विकास न्यास को समझाइश के बाद भी अतिक्रमी अतिक्रमण छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस पर कार्रवाई करते हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। करौली के गांव में स्वीकृत 33 केवी विद्युत ग्रिड सब स्टेशन पंचायत मुख्यालय पर ही लगाने और अन्यत्र स्थानांतरित नहीं करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। उदयपुर के भुआना क्षेत्र में पीने के पानी की टंकी में कोई हानिकारक पदार्थ मिलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर जलदाय विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। जलदाय अधिकारी में पानी के सैंपल लिए गए, साथ ही पानी की सप्लाई भी रोक दी गई। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 21 नवंबर को बीकानेर से रामेश्वरम मदुरई के लिए यात्री रवाना होंगे। यात्रा को लेकर देवस्थान विभाग तैयारियों में जुट गया है। आमजन की समस्याओं की सुनवाई और त्वरित समाधान के लिए आज झालावाड़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में शहर के मिनी सचिवालय स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र के वीसी रूम में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। बीकानेर में आज जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई की। इस दौरान सभी अधिकारियों की मौजूदगी में आमजन के विभिन्न विभागों से जुड़े प्रकरणों को सुना गया। इस जनसुनवाई में करीब 95 लोगों ने अलग अलग विभागों से जुड़े प्रकरण की शिकायत कलेक्टर को की। इस पर कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से प्रकरण के निस्तारण की जानकारी लेते हुए जल्द निस्तारण की बात कही। राजसमंद शहर के 100 फीट रोड पर आसोतर बिहार में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में भीलवाड़ा के प्रसिद्ध कथावाचक श्री कृष्ण किंकर महाराज ने 21 पीढ़ियों का उद्धार की बात बताई। पोखरण में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एसडीएम दफ्तर परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए नाचना में उपचुनाव में वोटर लिस्ट में फेरबदल लगाने का आरोप लगाते हुए वर्तमान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अलवर जिले के रामगढ़ विधायक साफिया खान और मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबेर खान पर जमीनों पर कब्जा करने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में जुबेर खान ने आज इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए सभी आरोपों को खारिज कर दिया। रेल मंत्रालय ने 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2023 तक शीतकालीन मौसम और कोहरे के चलते कोटा मंडल के भरतपुर स्टेशन से होकर प्रतिदिन अजमेर सियालदा सुपरफास्ट गाड़ी के फेरे में कमी किए जाने का निर्णय लिया है। टोंक के मालपुरा में रामसागर बांध से सिंचाई के लिए छोड़ा पानी बर्बाद हो रहा है। करीब आधा दर्जन जगहों से नहरें टूट गई हैं। नहरों के टूटने से खेतों में पानी भर गया है और फसलें चौपट हो गई हैं। फसलें चौपट होने से किसानों में भारी आक्रोश है। 4 करोड़ 30 लाख रुपए नहरों की मरम्मत के लिए स्वीकृत हुए थे। इससे बजट राशि की बंदरबाट की पोल खुलकर सामने आ गई। अखिल भारतीय युवा गडरिया पाल बघेल धनगर महासभा धौलपुर ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें लोकमाता अहिल्याबाई होलकर बोर्ड का गठन कराने की मांग की गई है। सीकर शहर की नवलगढ़ रोड पर जल निकासी को लेकर संघर्ष कर रहे लोगों के संघर्ष की जीत हुई। 86 दिनों तक यहां पर आसपास के लोगों ने धरना दिया और आज ये धरना हटा दिया गया। नगर पालिका पावटा प्रागपुरा पर ठेकेदार कम गहराई का गड्ढा खोदकर जमीन के ऊपर फाउंडेशन बनाकर स्ट्रीट लाइट के लिए पोल लगा रहे हैं। ऐसे में यहां हादसा होने की संभावना बढ़ गई है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिम्मेदारों से की। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के बबेड़ी गांव के पास युवक ने गांव के रहने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल बूझपुरी गांव निवासी मुकेश कुमार मीणा गांव के रहने वाले राधे कृष्ण की पत्नी को अपने साथ बाइक पर बैठाकर रैनी लेकर जा रहे थे। इससे खफा हो आरोपी ने गोली मार दी। राजसमंद के आमेट उपखंड के सोडा की भागल हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों की कमी से नाराज विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने तालेबंदी कर दी। इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और मौके पर ही 2 शिक्षकों को स्कूल में प्रतिनियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए। बीकानेर शहर में गंदे पानी की समस्या के विरोध में अब जनता एकजुट होने लगी है। इसी क्रम में शहर के वार्ड नंबर 40 के बाशिंदों ने इंडस्ट्रियल एरिया स्टेट जलदाय विभाग के दफ्तर का घेराव किया। बीजेपी के महामंत्री मोहन सुराणा के नेतृत्व में वार्ड 40 के महिला और पुरुष जलदाय विभाग दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने क्षेत्र में आ रहे गंदे पानी को लेकर
आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी लोगों ने खरी खोटी सुनाई। शहर के गंगानगर इलाके में निगम और यूआईटी की टीमों ने सैटेलाइट अस्पताल के पास से अतिक्रमण हटाए गए। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के निर्देश पर नगर निगम की ओर से लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। फोन पर दोस्ती होने के बाद एक नाबालिग बालिका एक युवक के साथ चली गई और भोपाल में गांव में रहने लगे। परिजनों द्वारा गुमशुदगी दर्ज करवाने के करीब 6 महीने बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। पाली के सोजत में एसबीआई बैंक में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर 3 लाख रुपए की लूट हुई। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। 2 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा ने नामांकन किया। अनिल शर्मा ने कहा, विकास के मुद्दे पर सरदार शहर जीतेंगे। थोड़ी देर में सीएम गहलोत बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। सरदार शहर उपचुनाव में आरएलपी प्रत्याशी लालचंद मून ने नामांकन किया। लालचंद मून जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं और दूध डेयरी दंग संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। सरदार शहर उपचुनाव का मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया। बीजेपी प्रत्याशी अशोक पिंचा, कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शर्मा और आरएलपी के लालचंद मून के बीच टक्कर रहेगी। 8 दिसंबर सरदार शहर को नया विधायक मिलेगा। दौसा के मंडावरी डकैती मामले में खुलासा हुआ। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मोगिया गैंग के 5 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। श्रीगंगानगर में वकील विजय सिंह खुदकुशी मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर थाने पर व्यापारी, वकील और आम लोग धरने पर बैठे हैं। वहीं घड़साना और अनूपगढ़ बार संघ ने वर्क सस्पेंड रखा है। मेयर सौम्या गुर्जर ने खेत में निकाई गुड़ाई की और किसानों की उन्नति के लिए प्रार्थना भी की। सौम्या गुर्जर ने कहा कि अन्नदाता कड़ी मेहनत करते हैं। उदयपुर में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय जनसुनवाई की गई। इस मौके पर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट भी पहुंचे। जनसुनवाई में जिले भर से आए परिवादियों की समस्याओं को जिला कलेक्टर ने सुना। जनसुनवाई में वीसी के माध्यम से सभी एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ और कई अधिकारी जुड़े। जनसुनवाई में अतिक्रमण, जल निकासी, कन्वर्जन, पुलिया निर्माण, बिजली कनेक्शन सहित कई प्रकार की समस्याएं सामने आई। उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा श्रीगंगानगर से हरिद्वार के लिए संचालित होने वाली श्रीगंगानगर हरिद्वार इंटरसिटी को आंशिक रूप से रद्द करते हुए सहारनपुर तक की संचालित करने का फैसला लिया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे प्रबंधन के अनुसार आगामी दिनों में कोहरे की वजह से ट्रेनों का संचालन प्रभावित होता है। ऐसे में ट्रेनों को रद्द, आंशिक रद्द और फेरों में कमी की जा रही है। दौसा के मंडावर रेलवे स्टेशन पर आज से अजमेर आगरा किला एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो चुका है। दौसा सांसद जसकौर मीणा, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने ट्रेन के ठहराव के लिए हरी झंडी दिखाई। इस दौरान मंडावर स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रही। हालांकि पिछले कुछ दिनों से ट्रेन के ठहराव के क्रेडिट को लेकर नेताओं में होड़ मची हुई है। हर कोई खुद के द्वारा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर किए गए प्रयासों को गिना रहा था। डूंगरपुर जिले में आदिवासियों का प्रयाग कहे जाने वाले बेणेश्वर धाम पर 27 नवंबर से श्री राधा कृष्ण मंदिर के स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज होगा। 2 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में 1008 विष्णु याग, महायज्ञ सहित कई धार्मिक आयोजन होंगे। वहीं महोत्सव में देश और प्रदेश की कई हस्तियां भी भाग लेंगी। झुंझुनू में चल रहे बाल अधिकार सप्ताह के तहत आज कलेक्ट्रेट सभागार में कोरोना में माता पिता खो चुके बच्चों को सहायता सामग्री दी गई। वहीं इन बच्चों को यथासंभव मदद के लिए आश्वासन दिया गया। डूंगरपुर जिले में बिजली निगम की ओर से खेती के लिए किसानों को रात में 6 घंटे बिजली दिए जाने से किसान परेशान है। इसे लेकर गलियाकोट प्रधान ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और दिन में बिजली देने की मांग की। चित्तौड़गढ़ जिले में जन समस्याओं की ओर प्रशासन सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए जन चेतना मंच चित्तौड़गढ़ द्वारा संत रैदास और गोरा बादल पैनोरमा की अनदेखी और श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी को सजा दिलाने के लिए प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अजमेर में 3 दिन पहले रात को बोलेरो में सवार युवकों द्वारा पुलिस नाकेबंदी को तोड़ते हुए डिप्टी एसपी की गाड़ी को टक्कर मार दी गई। फरार हुए आरोपियों को किशनगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने नशे की हालत में न सिर्फ डिप्टी एसपी की गाड़ी को टक्कर मारी जिसमें उनका गनमैन घायल हुआ था, बल्कि तेज गति से नाकेबंदी तोड़ते हुए कई अन्य निजी वाहनों को भी टक्कर मारकर रात में दहशत फैलाने की कोशिश की गई।
उदयपुर में आगामी 5 से 7 सितंबर को G20 शेरपा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन और नगर निगम पूरे दमखम के साथ जुटा है। निगम द्वारा कई जगह फुटपाथ पर लगे ठेले हटाए जा रहे हैं। वहीं ठेले हटाने के विरोध में आज ठेले व्यवसायी मजदूर संघ ने निगम के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया, साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। अब अस्पताल परिसर में गंदगी फैलाने पर 500 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। अस्पताल में एक और जहां सफाई कर्मियों को स्वच्छता पर फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं, तो गंदगी फैलाने वालों पर सख्ती करने के निर्देश दिए गए। कोटा नगर निगम में आज भाजपा पार्षदों का हंगामा देखने को मिला। भाजपा पार्षद इस बात से नाराज थे कि उनकी सहमति के बिना ही पार्टी ने लव शर्मा को कोटा उत्तर से नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया है, जिसे कोटा उत्तर के पार्षद मानने के लिए तैयार नहीं। राजस्थान रोडवेज कर्मियों ने सभी श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर आज एक बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया। प्रदर्शन सिंधी कैंप से शुरू हुआ और जयपुर आगार पर आम सभा में तब्दील हुआ। प्रदर्शन के दौरान पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद रहा। जयपुर से दिल्ली शहर से जोड़ने वाली शाहपुरा से गुजर रही 6 लेन पर अधूरा पड़ा फ्लाईओवर का निर्माण और जयपुर तिराहे पर बने क्रॉसिंग पॉइंट की वजह से आए दिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की स्थिति बनने लगी है, जिससे लोगों को आए दिन जाम से जूझना पड़ रहा है। शाहपुरा के निकट जाजे कला गांव में पेयजल समस्या से त्रस्त महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साई महिलाओं ने ग्राम पंचायत दफ्तर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने मटके फोड़कर विरोध जताया और धरने पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध जता रही महिलाओं ने बताया कि गांव में करीब 1 महीने से नलों में पानी नहीं आ रहा। जयपुर के विराटनगर में इंदिरा रसोई में भोजन के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। विराटनगर स्थित इंदिरा रसोई में भोजन करने आने वालों से 8 की बजाय 10 रुपए वसूले जा रहे हैं। भरतपुर के सबसे बड़े बारिठा बांध में नाव पर रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। आसपास के ग्रामीणों द्वारा 3 नाव को एक साथ जोड़कर उसमें पंडाल बनाया गया। नाव पर मधुर संगीत के साथ रामायण पाठ किया जा रहा है। पहली बार हो रहे इस आयोजन को देखने के लिए आसपास के ग्रामीण बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, नाव में रामायण का पाठ करते समय नाव को पूरे बांध में घुमाया जाता है और बांध के किनारे बने आसपास के गांव में रामायण कथा सुनाई जाती है। जोधपुर की बकरा मंडी क्षेत्र स्थित पहाड़ियों में आग लग गई। अजनेश्वर धाम के एक हिस्से में आग लगी। मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां मौजूद रहीं। इस बार उत्तर पश्चिम रेलवे ने कोहरे की वजह से रद्द होने वाली रेलों की संख्या को कम करने पर जोर दिया, लेकिन ज्यादा कोहरे वाली जगहों पर रेलों को रद्द किया जा रहा है, जिनकी संख्या इस साल पिछले साल के मुकाबले बेहद कम है। झुंझुनू के खेतड़ी जयपुर स्टेट हाईवे नंबर 13 की क्षतिग्रस्त सड़क से आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क का जल्द निर्माण कार्य करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। झुंझुनू के पिलानी थाना इलाके के हमीनपुर बनगोठड़ी मार्ग पर सड़क हादसा हो गया। बाइक के अनियंत्रित होकर स्लिप होने पर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बूंदी में त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने परिवादियों की समस्याएं सुनी और समाधान के निर्देश दिए। भरतपुर के कामा को जिला बनाने की मांग तेज हो गई। संघर्ष समिति के संयोजक और महंत ने आत्महत्या की चेतावनी दी। महंत ने कहा कि कामा को जिला नहीं बनाया तो आत्मदाह करूंगा। शिक्षा विभाग ने तबादले के नए आवेदन लेने बंद कर दिए। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने घर के बाहर आम सूचना के लिए नोटिस चस्पा किया, जिसमें नए तबादला आवेदन नहीं देने की अपील की गई। वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने आरोपियों को 21 नवंबर तक रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। बांसवाड़ा के अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामे के बाद पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा है। कोटा कुन्हाड़ी थाना इलाके में महिला के साथ बर्बरता से मारपीट करने का मामला सामने आया। लाठियों से मारपीट के बाद महिला के बाल भी काट दिए गए। घायल अवस्था में महिला को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पोखरण के टाटा सोलर प्लांट छायण में चोरी मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चुराई सोलर प्लेटें भी बरामद की गई। डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना क्षेत्र में वेड के जंगल में एक नाबालिग छात्रा का शव फंदे पर लटका मिलने के मामले में आज चौथे दिन शव का पोस्टमार्टम हुआ। 3 दिनों तक परिजन कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। पुलिस परिजनों से समझाइश करती रही।
वहीं पुलिस ने मामले में अपहरण, रेप और हत्या की धाराओं में केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस घटना के हर एंगल से जांच कर रही है। कोटा में अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शहर और ग्रामीण इलाकों में कार्रवाई की, जहां से 90,250 रुपए का कैश बरामद किया गया। सीकर के रामगढ़ कस्बे में एक नाबालिग को पेड़ से बांधकर पीटने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने चोरी का आरोप लगाकर नाबालिग को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई की। सीकर की कोतवाली थाना पुलिस ने एक दुकान पर कब्जे के प्रयास में फर्जी पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने दुकान का शटर तोड़कर उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी। आरोपी पर पहले से ही 5 मुकदमे दर्ज हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के महामंदिर थाना क्षेत्र के भदवासिया पुलिये के पास स्थित आवास के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल वाहन चोरों ने चोरी कर ली। इसकी शिकायत पीड़ित ने महामंदिर थाने में दर्ज करवाई। अलवर के सदर थाना क्षेत्र चिकानी के समीप बाइक सवार 2 व्यक्तियों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसका इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। पुलिस ने मृतक का शव मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं बहादुरपुर निवासी फारूक ने बताया कि मृतक मौसम और उसका पड़ोसी रमेश निवासी बहादुरपुर के रहने वाले हैं। मृतक मौसम और रमेश दोनों मकान बनाने का काम करते हैं। भीलवाड़ा के आसिन थाना क्षेत्र में स्थित एक शोरूम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। पोखरण थाना क्षेत्र के सेल्वी गांव के पास असंतुलित होकर बाइक पुल से टकरा गई। हादसे में बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार देचू से जैसलमेर की तरफ जा रहा था। सेल्वी गांव के पास पुल पर सांकेतिक बोर्ड और पुल से बाइक और चालक टकराने से यह हादसा हुआ। कोटा के बागोर गांव में रहने वाले 2 वर्षीय मासूम बालिका झुलस गई। गंभीर हालत में बालिका को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर एमबीएस अस्पताल में भर्ती किया गया। राधिका घर पर खेलते समय गर्म तेल में झुलस गई थी। झालावाड़ शहर के खंडिया इलाके में देर शाम एक वेल्डिंग शॉप में काम करने वाला 19 वर्षीय युवक दुकान की छत पर से गुजर रही 11 केवी की हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गया। इस हादसे में गंभीर रूप से झुलस जाने से युवक वसीम की मौत हो गई। राजसमंद के आमेट में शिक्षकों की कमी के चलते नाराज विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। विद्यार्थियों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोड़ा को बंद किया। विद्यार्थियों का कहना है कि शिक्षकों की कमी को लेकर कई बार शिक्षा विभाग को अवगत करवाया, इसके बावजूद नियुक्ति नहीं हुई। स्कूल पर तालेबंदी कर छात्र और ग्रामीण धरने पर बैठ गए। कोटपुतली के बड़ाबास मोहल्ले में दोस्तों के साथ किसी शादी में जाने की बात कहकर घर से निकले विकास प्रजापति की संदिग्ध मृत्यु मामले में 12 दिन बीत जाने के बाद भी कोई खुलासा नहीं हुआ। खुलासा नहीं होने से परिजनों और स्थानीय लोगों में गुस्सा व्याप्त है। उन्होंने शहर में कैंडल मार्च और मौन जुलूस निकाला। परिजन और सर्व समाज ने कोटपुतली के आजाद चौक पहुंचकर कैंडल जलाकर मृतक विकास प्रजापति को श्रद्धांजलि अर्पित की। सुजानगढ़ जनहित संघर्ष मोर्चा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क कर लोगों को सुजानगढ़ के जिला बनने पर होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी। श्रीगंगानगर के घड़साना के एडवोकेट विजय सिंह झोरड़ द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग हो रही है। इस मांग को लेकर घड़साना के लोग घड़साना थाने पर प्रदर्शन करेंगे। व्यापारियों का कहना है कि पहले यह जांच सीबीआई द्वारा करवाई जानी थी, लेकिन प्रशासन ने सीआईडी सीबी को जांच सौंप दी। भरतपुर के नगर कस्बे में सराय के आगे नाला निर्माण को लेकर व्यापारियों ने मुख्य बाजार बंद किया। नाला निर्माण को लेकर व्यापारी 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, इसके बावजूद सुनवाई नहीं हुई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर धर्मांतरण पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि धर्मांतरण करने वाले लोगों का आरक्षण खत्म करना चाहिए ताकि आसानी से धर्मांतरण ना हो सके। उन्होंने कहा कि उदयपुर संभाग के टीएसपी क्षेत्र में SC/ST समुदाय के लोगों की गरीबी और बदहाली का फायदा उठाकर बड़े स्तर पर धर्मांतरण किया जा रहा है और वहां पर बलपूर्वक लालच देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी गुजरात चुनाव में प्रचार करने जाएंगे। 21 नवंबर से 24 नवंबर तक सांसद किरोड़ीलाल मीणा गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौसा में गुजरात चुनाव पर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात में भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी और आम आदमी पार्टी 3 से 4 सीटों पर अटक जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के चलते सीकर में ठंड और भी बढ़ने लगी है। सीकर में आज सुबह का तापमान 60 डिग्री दर्ज किया गया है। सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। सीकर में ठंड से हवा में नमी भी बढ़ी।
जयपुर में एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने गंदगी को लेकर बड़ा फैसला लिया। अस्पताल परिसर में गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। पकड़े जाने पर 500 रुपए की पेनल्टी लगेगी। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत प्रदेश में 5000 सहित डूंगरपुर जिले के 108 दिव्यांगजन को जल्द ही मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल मिलेंगी। डूंगरपुर के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए 181 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। ट्राईसाइकिलों को लेकर विभाग आवेदनों की जांच में जुटा है। कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी में अनुमोदन के बाद निदेशालय को चयनित दिव्यांगजन की सूची भेजी जाएगी। फिर उसके बाद दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जाएगा। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर प्रतापनगर स्थित ऋषि फिटनेस परिसर में श्रद्धा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। समाजसेवी नौशाद अंसारी ने बताया कि दिल्ली में आफ्ताब नाम के हत्यारे ने श्रद्धा को जिस कदर मौत की सजा दी वैसी ही हो और आफ्ताब को भी वैसी ही फांसी की सजा मिले। भरतपुर के कुम्हेर उपखंड में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 बीघा जमीन से अतिक्रमण को हटाया और जमीन को खाली करवाया। अतिक्रमणकारियों ने जमीन पर सरसों की फसल की बुआई की थी। प्रशासन की ओर से अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए जाने के बावजूद भी जमीन को खाली नहीं किया गया। इसके बाद तहसीलदार के नेतृत्व में 2 जेसीबी चलाकर फसल को नष्ट कर जमीन को खाली करवाया गया। यात्रियों की भीड़ एवं प्रतीक्षा सूची को क्लियर करने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन ने कोटा होकर संतरागाछी से अजमेर के मध्य गाड़ी में एसी 3 टियर कोच को बढ़ाने का निर्णय लिया है। कोचिंग नगरी में आज कई अलग अलग इलाकों में बिजली गुल रही। आज शहर में 2.5 से 7 घंटे तक बिजली गुल रहेगी, जबकि ग्रामीण इलाके में अलग अलग जगह कई घंटों तक बिजली गुल रहेगी। दौसा के मंडावर रेलवे स्टेशन पर आज से अजमेर आगरा किला एक्सप्रेस का ठहराव होगा। ट्रेन के ठहराव का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया जाएगा। ट्रेन का ठहराव होने से पहले दौसा में क्रेडिट लेने की होड़ देखने को मिली। दौसा के नेता सोशल मीडिया पर इस ट्रेन के ठहराव के लिए अथक प्रयास करने का दावा करते हुए नजर आए। जयपुर में बाल आयोग द्वारा बाल सप्ताह दिवस का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 20 नवंबर तक होगा। इसी के तहत आज बच्चों को सिनेमाघर में राम सेतु फिल्म दिखाई जा रही है। काल भैरव अष्टमी के अवसर पर चित्तौड़गढ़ के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्थित काल भैरव देवस्थल पर विभिन्न आयोजन किए गए। हवन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और देवस्थल पर हवन अनुष्ठान के पश्चात मंदिर परिसर के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। काल भैरव अष्टमी पर प्रतापगढ़ के दीपेश्वर तालाब स्थित मुक्तिधाम पर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान इंदौर से आए भजन गायक सावन नागदा ने अपने भजनों पर नेताओं को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध करमदिया राजकुमार महाकाल भैरव मंदिर पर आज महाशिव पुराण के समापन और काल भैरव अष्टमी पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान मंदिर पर आकर्षक सजावट की गई और काल भैरव की प्रतिमा का श्रृंगार किया गया। और ये बड़ी खबर मिल रही है जैसलमेर से।